जय हिंद। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आप लोग को एस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने लुसेंट जीके में विविध मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू कर रखा है। इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड है। ये इसका नेक्स्ट सीरीज होने वाला है, तो होपफुली आप लोगों ने उस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और नहीं किया होगा तो इस वीडियो को देखने से पहले उधर देखिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष और भारत में प्रथम अन्य, मतलब नदी, पहाड़, पर्वत जो भारत में सबसे बड़ा है उसको भी कवर किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व में प्रथम, मतलब भारत से भी रिलेटेड कुछ लोग होंगे, विदेश से भी रिलेटेड कुछ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व में प्रथम। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। कह रहा है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले जो पहला व्यक्ति था वो क्या था? शेरपा तेंजिंग। ये कहाँ के थे? भारत के। वह सर एडमंड हिलेरी, ये न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, ये लोग क्या है? भारत, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुए थे? चढ़े हुए थे एवरेस्ट शिखर पर। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? रॉबर्ट पियरे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे ये। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? एमुंड सेन, नॉर्वे के थे। विश्व का जो पहला धर्म है सनातन धर्म। ठीक है, तो सनातन धर्म वाला अपने आप पे क्या करो? थोड़ा फक्र करो। चलो, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? कैरोलिन मिल्सन। ठीक है, मिक्सन थी। ये थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। कहता है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली जो प्रथम महिला थी फ्रैन किप कनाडा की थी। और पुस्तक मुद्रित करने वाला जो पहला देश है, भाई किताब उताब जो लिखने वाला, छापने वाला पहला देश कौन है? वो चीन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो पहला देश है ये भी क्या है? चीन है। और सिविल सेवा यूपीएससी प्रतियोगिता शुरू करने वाला जो पहला देश है कौन है? ये भी चीन है। तो चीन बड़े बड़े क्षेत्रों में बहुत अच्छा से पहले ये शुरुआत किया है। अगला देख लीजिए, कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ब्रिटेन का जो प्रथम प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम महासचिव थे कौन थे? ट्रिगवेली थे। इसको रिगवेली भी पढ़ते हैं, कोई ट्रिगवेली भी पढ़ते हैं। ये कहाँ के थे? नॉर्वे देश के थे। और शिक्षा को अनिवार्य करने वाला जो पहला देश था वो कौन था? परासा था, कि भाई यहाँ पे सब कोई पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो कौन देश है? परासा है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप चैंपियन जीतने वाला जो देश है वो कौन है? उरुग्वे है। अब बताइए किन किन देशों का जो फुटबॉल है राष्ट्रीय खेल है। संविधान निर्माण करने वाला जो प्रथम देश है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो। भाई करने वाला तो पहला है, लेकिन हम लोग क्या है? सबसे बड़ा क्या? बल्किस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा है। चलिए, पाकिस्तान के प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना थे। और इन्हीं की वजह से क्या हुआ था? पाकिस्तान, इंडो और पाक क्या हुआ था? डिवीजन हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान की वजह से ये रूठ गए हुए थे कि हम ही को भारत के प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलिए, कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल है, यह है बेलग्रेड। चीन पहुंचने वाला प्रथम जो यूरोपियन था वो कौन था? मार्क पोलो था। और वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति थे राइट ब्रदर्स। लेकिन भाई आपको यदि भारतीय इतिहास आपको मालूम है तो इससे भी पहले, मतलब इससे 10 साल 12 साल क्या 1400 वर्ष पहले ही कंसेप्ट दे दिया था। यहाँ के इंडियन सिटीजन कोई थे, उसको तो हम बहुत अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने हवाई जहाज के जो कंसेप्ट था वो दिए थे, उड़ाए भी थे लोहा के वस्तु को। उसके बहुत साल बाद ये क्या थे? राइट ब्रदर्स। उन्होंने क्या हुआ था? वायुयान से पहली बार उड़ान भरी हुई थी। चलिए, लेकिन ये सक्सेस इन्हीं को मिला, पूरा इनका नाम है, तो हम लोग अब इन्हीं को दोहराएंगे। चलिए, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला फ्रॉडियन मैगलन थे। देखिए, अब आप बोल रहे हो कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम रियल बोल रहे हैं। ये आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में सुनते हो? लियोनार्डो दा विंची ये हवाई जहाज के जो कंसेप्ट था वो बहुत दिन पहले दे दिया था। उनके बाद ये हुए कौन? राइट ब्रदर्स। ये टेस्ला साहब थे, ये भी कंसेप्ट दिए थे। ठीक है, पनडुब्बी का जो कंसेप्ट दिए थे वो कौन थे? टेस्ला साहब ही दिए हुए थे। और ये तो क्रांतिकारी थे लियोनार्डो दा विंची। आज इनका एक फेमस क्या है? देखिए, जीके है तो हम जीके से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ देते हैं, बता भी देते हैं। तो ये क्या? लियोनार्डो दा विंची के जो फेमस पिक्चर है जो करोड़ों में कीमत है वो कौन है? मोनालिसा।
आप बताइए कि मोनालिसा देखे हैं कि नहीं। आगे देख लीजिए क्या है, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति थे कौन, कार्डियन मैगलन, ठीक है, मैगलन थे। ये पूरा समुद्री यात्रा से पूरा विश्व को क्या किए थे, भ्रमण किए थे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो प्रथम देश था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, ठीक है, मून पे आदमी भेजने वाला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही था। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला जो प्रथम देश था रूस था। और आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान था। बताइए कि जो ओलंपिक खेल होता है उसमें तिरंगा होता है, उसमें कितने देशों का रिंग होता है ना, रिंग, तिरंगा एक्चुअली नहीं होता है, रिंग होता है। और वो रिंग किन किन देशों को, देश नहीं एक्चुअली, वो तो क्या करता है, महादेश को इंडिकेशन करता है। तो बताइए आपको याद है कि पूरा विश्व में कितना महादेश है, तो कमेंट सेक्शन में। मतलब मेरा ये क्वेश्चन पूछने का था कि कौन रंग किस महादेश को इंडिकेट करता है। जैसे होता है पीला होता है, येलो होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, वाइट होता है। आप ये बताओ कि मतलब एशिया, हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, तो एशिया महादेश का कौन कलर वहाँ पे जो रिंग छल्ला बना हुआ है वो इंडिकेट करता है। आगे देख लीजिए, कहता चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर लन यात सेन थे। कौन थे, डॉक्टर सन यात सेन थे। और प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा था हिरोशिमा। क्या मतलब, यहाँ के डॉक्यूमेंट्री देखिए बीबीसी के, यहाँ के लोग क्या कह रहा था कि जब ये बम गिरा तो लगा कि यहाँ पे दूसरा सूरज उग गया। आप बताइए, ये हिरोशिमा गिराया गया, हिरोशिमा पर बम, उस बम का नाम क्या था। चलिए, मैं 2 बम गिराया था एक्चुअली, एगो 3 अगस्त और एगो 9 अगस्त, ठीक है। एगो फैटमैन नाम के बम था, एगो लिटिल बॉय नाम के बम था। कौन गिराया था, अमेरिका वाला, हिरोशिमा और नागासाकी पे, मालूम है ना। चलिए, कहता है सर्वाधिक पशुओं वाला जो मेला है भारत में लगता है कहाँ पे, सोनपुर में। सोनपुर कहाँ है, बिहार में। हम लोगों ने पीछे लास्ट वीडियो में इसको बताया था, तो आप मेरे वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देखो, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, इससे अलग से भी कंसेप्चुअल वे में। सर्वाधिक पशुओं वाला मेला हो गया भारत में। कहता है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ है, भारत में। ये कब हुआ था, 800 BC पहले की बात चल रही है। और खुला विश्वविद्यालय क्या है, आंध्रा खुला विश्वविद्यालय। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला जो व्यक्ति था कौन था, नील आर्मस्ट्रांग थे, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे, अच्छा चलिए, अब भारत में कौन थे, राकेश शर्मा सर, है ना, मेल में। अब फीमेल में कौन थे, कल्पना चावला। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे मेजर यूरी गागरिन, रूस से थे। ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनो, रूस है। अच्छा बताइए था जो मून वॉक किया था वो कौन था, मून वॉक जानते हैं ना। अरे माइकल जैक्सन के देखे हैं कि नहीं, वो डांस में मून वॉक करता है, रियल में मून वॉक हुआ था, तो वो कौन किए हुए थे पहले। यदि आप लोगों ने क्यूरियोसिटी है आपको, जस्ट दिमाग में थोड़ा खटपट मचाने के लिए इस तरह से क्वेश्चन हम पूछते रहते हैं, तो आप सर्च कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम जो अंतरिक्ष शटल था वो कौन था, कोलंबिया था। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, मार्गरेट थैचर थे। कौन थे, मार्गरेट थैचर थे। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री क्या थे, बेनजीर भुट्टो। कहाँ की थी, पाकिस्तान की थी। इनको तो मर्डर करवा दिया गया था बहुत साजिश में पूरा बता दिए बेनजीर भुट्टो को। कहता है विश्व में किसी देश के प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री हुई कौन थे, एस मंडा। मंडा सॉरी मन है भ है एक्चुअली, चलिए जूम कर देते हैं। भंडार नायके, ये श्रीलंका के, एस भंडार नायके श्रीलंका की हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाली जो प्रथम महिला थी कौन था, बेलेस्टिना तेरेस्कोवा थी। और ये कहाँ की थी, रूस के। करा तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंध कुछ प्रमुख विद्वान थे, व्याकरण शास्त्री जो पाणिनि थे, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य एवं चिकित्सक चरक। चलिए अर्थशास्त्र कौटिल्य के बारे में जानते हैं ना, कौटिल्य के और अन्य क्या नाम हैं, विष्णुगुप्त और भी नाम है, बताइए। ये किनका गुरु थे बताइए जरा। चलिए अगला देखते हैं हम क्या है। कहता है एवरेस्ट पर, आगे देख लीजिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहली जो प्रथम महिला थी ये क्या है, जुंको तेवई। ये जापान की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी, फीमेल थी, कौन थी, जुंको तेवई थी। और ब्रिटेन की पहली रानी क्या थी, जेन है। क्या है, जेन है। संयुक्त राष्ट्र
महासभा के प्रथम जो महिला सभापति कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी। कहाँ की थी? भारत की थी। और ये यूपी की शायद क्या थी? प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर मतलब राज्यपाल भी बनी हुई थी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर, है ना। चलिए सिकंदर के बारे में कुछ कुछ फैक्ट बता देते। ये कहाँ के थे मालूम है ना? यूनान के थे। यूनान के ही है ना सिकंदर। ये मतलब इनको जो मृत्यु हो गया था 23 वर्ष की अवधि में हुआ था। इनके पिता के नाम क्या था? फिलिप, है ना। कहा जाता था कि ये क्या है? कि जादूगरनी का बेटा है ना। फिलिप के 2 पत्नी था, इसको मतलब सेकेंड पत्नी के ये पुत्र थे। और ये 23 साल में इनको मृत्यु हो जाता है बेबीलोन में। सॉरी बेबीलोन में ही इनका जन्म हुआ है ना, बेबीलोन में। और ये क्या है? इनके जो गुरु, चलिए ये क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछता है कि कहता है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो ये अरस्तु था, एरिस्टोटल। किसका? भाई केमिस्ट्री के, जीव विज्ञान के पिता ना। हाँ, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। तो देखिए एक क्वेश्चन में जब तक 4-5 कंसेप्ट नहीं मिलेगा तो पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन से क्या होगा? 10 क्वेश्चन इसी तरह याद होगा। तो एक क्वेश्चन रटोगे आपको याद नहीं होगा। चलिए देखते हैं। विश्व में किसी देश की प्रथम जो महिला राष्ट्रपति थी कौन थी? मारिया एस्टोला राजा बेल, अर्जेंटीना की थी। देखिए ये मतलब क्वेश्चन रिलेटेड तो है ही है। चलो एक बार आप पढ़ लो। ये क्या है? स्ट्रेटेजिक के है, मतलब ये कभी बदलेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आप जब भी हो, जिस स्थिति में हो, छोट हो या बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अभी रट लो, ठीक है। आप इसको ये सोचोगे चलो भाई मेरा बारी आएगा 2 साल 3 साल बाद, मैं तो अभी बोर्ड में हूँ तब पढ़ लूँगा, तो उस स्थिति में आप जब उसका सिलेबस भी बढ़ जाता है। आप किसी कंपटीशन के क्षेत्र में आ जाओगे, रीजनिंग जी के करंट अफेयर पढ़ोगे तो ये फिर पढ़ने की मौका नहीं मिलेगा। और फिर इसको पढ़ोगे तो फिर पछताओगे कि चलो भैया सही बोल रहे थे, हम ही नहीं माने। तो अपने आप पे चटा मारोगे। तो चटा खाने से पहले कि चलो इसको पढ़ लो। कहता है विश्व में किसी देश के जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी कौन थी? मारिया एस्टोला और राजबेला था, अर्जेंटीना की थी। और अंटार्कटिका महादेश पर पहुंचने वाली जो प्रथम महिला थी कौन थी? कैरोलिन मिक्सन थी। ठीक है, कौन थी? कैरोलिन मिक्सन थी। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था कौन था? अग्नेजी मेंडर था। पृथ्वी का जो नक्शा है ना वो बनाने वाला अग्नेजी मेंडर था। चलिए आपको हम थोड़ा जूम करके बता देते हैं। अग्नेजी मेंडर था। विश्व को संकलन करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था कौन था? एस्पेओसी एथेंस के थे। ये कहाँ के थे? एथेंस। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति है रिचर्ड व्यास है। विमंडन ट्रॉफी जीतने वाला जो एशियन व्यक्ति है कौन है? आयर एसे है। अब बताइए जो ये ट्रॉफी है विमंडन ट्रॉफी वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? प्रुद्धो साली है। कौन है? प्रुद्धो साली है। आप बताइए कि साहित्य के क्षेत्र में भारत में किनको दिया गया है अवार्ड? साहित्य के क्षेत्र में हम बता देते। चलिए हम एक बात बताएंगे, एक बात आपसे पूछेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर सर को तो दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन ये बताइए कि आपको कब दिया गया है? ठीक है, डेट है। आप ये बताइए शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है जया हेनरी दुमता एवं फ्रेडरिक फासी है। ये वर्ल्ड लेवल की बात चल रही है। हमने आपसे भारत के बारे में पूछा है। आप बहुत सारा है भारत में नोबेल पुरस्कार आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, साइंस के क्षेत्र में मिला है, ठीक है, और सेवा के क्षेत्र में मिला है। मदर टेरेसा जी को मिला है, आपको सी वी रमन को मिला है, होम्यो जगह भाभा को बना है मिला है, ठीक है, ये सब है। और ये नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार में से एक हैं। आगे देख लीजिए। कहता भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? डब्ल्यू के रोएंटजन थे। डब्ल्यू के रोएंटजन हैं। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? जे.एच. वेट हॉक। अब भारत में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले फिजिक्स के क्षेत्र में सर मिला था। किनको मिला था? वेंकट रमन है, नहीं कोई रमन नहीं था, उनको रमन इफेक्ट के लिए मिला हुआ है। सी वी रमन थे और उनको रमन प्रभाव के लिए मिला है भौतिक के क्षेत्र में इनाम नोबेल पुरस्कार। आइए चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है ई वॉन वेहरिंग है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है रेगनर क्रिस एंड एवं जॉन टिनवर्ग। ये एक तरह के मोटिवेशन भी देता है, ठीक है। ये लोग तो महान काम किए और इन लोग का मतलब हम लोग कब कर्ज उतार पाएंगे? इतना अच्छे से पढ़ाएं, इतना मतलब अच्छे से अपना कंसेप्ट दिए जिसको आज भी हम लोग क्या है पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो भारत में जो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया था कि किनको नोबेल पुरस्कार, किनको दिया गया था, अमर्त्य सेन को मिला था। देखिए हमको एट इंस्टेंट हमको क्वेश्चन देख के ही कुछ बातें हम बोल देते हैं, तो हो सकता है कभी कुछ मिस्टेक भी हो जाए, हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बात तो सही रहता है। तो चलिए मैं आपके एडवांटेज के लिए, मैं आपको क्यूरियोसिटी के लिए और बहुत सारा कंसेप्ट देने के लिए इस तरह से बात बोलता रहता हूँ। तो बुरा लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए यदि किसी तरह की कोई दिक्कत हो। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला जो प्रथम महिला कौन थी, गटर्डू एडरेल थे, और ये भारत में भी थी। कौन दिन गुप्ता थी, आरती शाह गुप्ता, ठीक है। ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये क्या है, विश्व की फर्स्ट महिला है जो इंग्लिश चैनल को पार की। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, नीदरलैंड। ये हॉलैंड के एक देश है जिसमें क्या होता है, कोई आदमी यदि मरता है तो उसको क्या होता है, एक तरह के पॉइजन की सुइया दे दिया जाता है, जहर की सुइया दिया जाता है मेडिकल के देखरेख में, और उनको इच्छा मृत्यु होती है। बैंक नोट जारी करने वाला जो पहला देश था स्वीडन था, और रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला जो प्रथम देश था सऊदी अरब है। सोच लो, टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है, पता इनको मालूम नहीं कि जब इंटेलिजेंस आएगा क्या होता है। अरे रोबोट को देखा है एक बार, जो क्या होता है, चिड्डी सनक जाता है तो क्या क्या करता है, उसी तरह की ये है। और रोबोट को क्या है, नागरिकता दे दिया गया, इंसान को मिलवे नहीं करता, रोबोट को नागरिकता दे रखा है। तो चलिए ये तो बात अलग की थी। होपफुली आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। यदि अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एज अ मोटिवेशन, ताकि इस तरह के वीडियो और भी अपलोड होते रहेगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।